हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स बुक एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। इसमें हम क्या करेंगे, x की टर्म को हमको क्या करना है, LHS में लेके आना है। सबसे पहले हम x की टर्म को LHS में लेके आएंगे। x अपॉन 2 ये ऑलरेडी LHS में है तो एज इट इज़ हमने नीचे नोट कर दिया। ये x अपॉन 3 था, ये किस में था, RHS में था, तो हम इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी यहाँ पे RHS में है, माइनस का 1/5 था, ये विदाउट x की टर्म है, इसमें कोई भी x नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको LHS से RHS में लेके आएंगे। तो ये किसका था, माइनस का था, तो किसका हो जाएगा 1/5। x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3, अब ये क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होएगा तो अब हम एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 2 1 जा 3, 3 1 और 1, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर हमेशा डिवाइड होता है, ध्यान रखना है, इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। नीचे वाला नंबर हमेशा डिवाइड होता है, यानी कि 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में। 3 को अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, नीचे वाली टर्म को तो डिवाइड किया, नीचे वाली टर्म को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिख दिया, नीचे वाली टर्म को वही डिवाइड करना है। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स में, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जब भी होता है तो हमारे को एलसीएम लेके करना होता है। 2 2 5 2 1 5 5 1 और 1, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले नंबर को क्या करना था, नीचे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड होता है, तो 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 और 4, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 अपॉन 20। देखो जब भी ऐसा केस आता है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 54 आ जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 54/20, ठीक है। क्वेश्चन आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और भी हम तो कर लो। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा, इसको हम 2 से कट कर रहे हैं तो ये आएगा 27, और इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27/10 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे x की जगह पे n है, तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में n की सारी टर्म LHS में है, मतलब हमको RHS से LHS और LHS को RHS में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही, ये भी फ्रैक्शन में है तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 2 4 और 6 का। 2 4 और 6 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले 2 से 2 3, फिर वापस से 2 से करेंगे 1 और 1 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 और 1, 3 2 जा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो नीचे वाले नंबर से वही हमको डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि 2 की टेबल में 12 आ रहा है 6 टाइम्स में, अब यहाँ पे सिर्फ n है तो आप इसको n को 1n भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा नंबर आया 2 की टेबल में कितना आया, 12 6 टाइम्स में आ रहा है, तो 6 को अब हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 6n माइनस
4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है? 4 के टेबल में 12 आ रहा है आपका, 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9n प्लस 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10n इज इक्वल टू 21। देखो 21 अभी अपना एज इट इज चल रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21। अब मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एडिशन सॉल्व होता है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में 16n आ जाएगा और उसमें से 9n को अपन माइनस करेंगे। 9n को जैसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 7n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 7 है। अब मैं 7 से इसको कट कर सकती हूँ, 7 1 जा और 7 3 जा 21। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 36। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अब हम क्या करेंगे, x की टर्म को LHS में लेंगे। तो यहाँ पे x ऑलरेडी LHS में था, माइनस का 8x अपॉन 3 ऑलरेडी LHS में है। अब ये देखो, ये 5x अपॉन 2 ये हमारा RHS में था, तो इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये डिजिट है 17 अपॉन 6 हमने एज इट इज लिख दिया है। ये प्लस का 7 था, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स क्या थी, हमारी फ्रैक्शन में थी, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये एलसीएम अपना आ जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हमने 1 मार्क कर दिया। 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, 2 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 16x। ठीक है, प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आ रहा है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15x। ठीक है, अब नेक्स्ट RHS वाला लेंगे। अब देखो RHS में 6 और 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 हमने नीचे लिख दिया है। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आ रहा है? 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। 1 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, 6 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, 6 और 15 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा 21x आता है। उसमें से हमको क्या करना है, 16 को माइनस करना है। तो यदि हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 42 में से यदि हम 17 को माइनस करेंगे, 42 में से यदि हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आएगा। ठीक है, 25 किसका आ जाएगा? प्लस का, सॉरी माइनस का आएगा। 25 किसका आ जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 25 अपॉन 6। देखो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देती हूँ तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाय 6। x को यहीं रहने दो, माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाय 6 5। ये देखो यहाँ पे x की टर्म थी तो उसको मैंने यहीं लिख दिया है। 5 और 6 क्या थी? मल्टीप्लाई में थी, तो यहाँ पे आके किस में हो जाएगा? वो डिवाइड में हो जाएगा। 6 से 6 कट हो जाएगा, 5 1 जा और 5 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? माइनस का 5 आ गया x। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो अब फ्रैक्शन में है तो अब हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब देखो 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25।
3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है, अब वही इसमें भी x की टर्म को एक साइड करना है। ये 5x ऑलरेडी LHS में था, ये 3x किस में था, RHS में, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा माइनस का 3x। माइनस का 9 ऑलरेडी RHS में था तो हमने एज इट इज़ नीचे नोट कर दिया है। ये किसका था, माइनस का 25 था, तो यहाँ पे आके किसका हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। अब हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये प्लस था, ये प्लस था और ये माइनस था, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 16। 16 किसका आएगा, प्लस का आएगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि 25 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, इसलिए प्लस का 16 आ जाएगा। तो हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 16/2 यानी कि कितना आ जाएगा ये अपना 8 जा, तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 8 आ गई। 5th क्वेश्चन लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो t वाली टर्म थी ना उसको हम लोग LHS में लेके आ जाएंगे। 3t माइनस 2/4 ये ऑलरेडी LHS में है, माइनस 2t प्लस 3/3 ये भी ऑलरेडी LHS में है। ये वाला हमारा RHS में था तो इसको इधर LHS में लेके आएंगे, तो माइनस का था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाएंगे, फ्रैक्शन में नंबर है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो इसमें जाएगा 2 जा 3, 2 1 3 1 और 1, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखो नीचे वाले नंबर से क्या करना था, डिवाइड करना था, तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 1 की टेबल में 12 टाइम्स में, और 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9t, 3 2 जा 6, माइनस का 4 2 जा 8t, और माइनस का 12 प्लस 12t अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब देखो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी वाली जो हमारा टी वाली टर्म थी ना उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 12, 9 12t और 9t कितना हो जाएगा हमारा 21t। उसमें से हमको क्या करना है, 8t को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8t को यदि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 13t। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आया 13t। ठीक है, अब माइनस का 6 और माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, माइनस का 18। ठीक है, अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे करेंगे यानी कि 3 को 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 12 2 जा 24। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 जा होता है 39t माइनस 18 3 जा होता है 54 इज इक्वल टू 24। ठीक है, t वाली टर्म को यहीं रहने दो, बाकी इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 39t 24 और 54 ये होता है अपना 78। तो t की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो 78/39। यदि हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जा, तो हमारी t की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई।